प्रश्न 19 मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 19 का 8वां। तो प्रश्न 19 का 8वां प्रश्न हल करेंगे, जो कि है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू, नीचे लिख देते हैं। अब इस तरफ जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये है प्रश्न 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे, अब पहले सबका मान देख लेते हैं क्या क्या होता है। साइन 30 डिग्री, टेन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और सेक 30 डिग्री बराबर। तो साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, टेन 60 डिग्री बराबर होता है √3, कॉस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2 और सेक 30 डिग्री बराबर होता है 2/√3। तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 1/2 दो गुना में है तो 2 गुना में इस तरह लिख लेंगे। साइन स्क्वायर है यानी इसका वर्ग कर देंगे, गुना टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री कितना होता है √3, तो यहाँ पे गुना करेंगे √3, घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह देंगे, माइनस 3 गुना कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, कॉस स्क्वायर है यानी इसका वर्ग कर देंगे इंटू सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री होता है 2/√3। तो सेक स्क्वायर है तो इसका वर्ग कर देंगे, सेक स्क्वायर है तो इसका वर्ग यानी 2/√3 का वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह पहले हम लिख लेंगे इसको। अब इसको लिख लेंगे 2 गुना, देखिए गुना में है 2 इसके साथ, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, ठीक है, गुना √3, गुना √3 माइनस 3 गुना, ये देखिए 3 गुना में है तो 1 का वर्ग 1/2 का वर्ग 4 यानी 1/4 गुना 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। देखिए 2/√3 का वर्ग है तो 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे तीनों गुना में है तो 3 से 3 काट लेंगे। यहाँ पे देखिए ये गुना में है तो 2 दूना 4 कट जाएगा, क्या बचा, तो यहाँ पे बचा है, देखिए √3 गुना 1, √3 गुना में है, बिंदु है तो क्या है गुना में है, तो √3 गुना 1 √3 बटा में क्या है 2, माइनस का चिन्ह है। अब यहाँ पे देखिए 3 गुना 1/4 गुना 4/3 था तो 3 से 3 कट गया, तो 4 से 4 भी कट जाएगा क्योंकि गुना में है। क्या बचा, सिर्फ 1 बचा है, वहां पे 1 बचा है तो 1 लिख लेंगे, -1। अब यहाँ पे 2 लघुत्तम लेंगे, 2 लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 माइनस, अब यहाँ पे बटा में कुछ नहीं है तो 2 इससे गुना हो जाएगा यानी 2 गुना 1 2, तो इसका उत्तर आ चुका है √3 - 2/2। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।
तो प्रश्न 9, 4 साइन का घात 4 30 डिग्री प्लस, ये देखिए कोष्टक लगा हुआ है यहाँ पे, कॉस का घात कितना है 4 60 डिग्री कोष्टक बंद है, माइनस, अब देखिए 3, फिर कोष्टक है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये है प्रश्न, 4 गुना साइन का घात 4 30 डिग्री प्लस कॉस का घात 4 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब यहाँ पे सबका मान रखेंगे, तो साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री। तो मान देख लेते हैं पहले। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और साइन 45 का मान होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। तो लिख लेंगे यहाँ पे बराबर 4, देखिए बड़ा कोष्टक लगा लेंगे क्योंकि अंदर छोटा कोष्टक भी लगेगा यहाँ पे। अब साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2। अब यहाँ पे साइन का घात 4 है, तो इस पे भी हम घात 4 दे देंगे इस तरह से, प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो फिर से 1/2 लिखेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे कॉस का घात कितना है 4 है, तो इस पे भी हम कॉस का घात 4 लिख लेंगे। अब बड़ा कोष्टक को बंद कर देंगे यहाँ पे। अब घटाव का चिन्ह है, तो घटाव का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 3, देखिए घटाव के बाद 3 है। अब फिर से यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाएंगे। कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, तो हम लिखेंगे 1/√2। अब कॉस का घात 2 है यानी कॉस स्क्वायर है, तो इस पे भी स्क्वायर देंगे यानी वर्ग, माइनस, अब है 2 गुना साइन स्क्वायर, ये 2 गुना में है साइन स्क्वायर 45 डिग्री के साथ, तो 2 गुना साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, 1/√2 का वर्ग, यहाँ वर्ग है साइन स्क्वायर है इसलिए इस पे भी वर्ग दे देंगे और बड़ा कोष्टक को बंद कर देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं, तो लिखेंगे 4, अब 1/2 का घात 4 है, ठीक है, तो 1 का घात 4 1 हो जाएगा, 1 का घात 4 1, 2 का घात 4 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 1/16 लिख लेंगे जोड़, तो 1/2 का घात 4 कितना हो जाएगा 1/16, फिर यहाँ पे भी 1/2 का घात 4 1/16 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 1/16, कोष्टक बंद कर देंगे, माइनस, अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे देंगे, 3 है, अब लिख लेंगे, फिर कोष्टक लगाएंगे। अब 1/√2 का वर्ग है
तो 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2, माइनस 2 गुना, अब देखिए 1/√2 का वर्ग यानी 1/2। अब कोष्टक लगा देंगे। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे 2 गुना 1/√2 का वर्ग है, तो 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2, तो इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पे 1/√2 का वर्ग यानी 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2। अब देखिए गुना में है तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, गुना में है तो 2 से 2 कट जाएगा वहाँ पे। अब इसको जोड़ते हैं, यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे तो हो जाएगा 4, 16 लघुत्तम लेंगे तो 1 जोड़ 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों का हर 16 है, माइनस 3 गुना 1/2 माइनस 1, तो यहाँ पे सिर्फ 1 है तो 1/2 माइनस 1, क्योंकि 2 से 2 काट दिए हैं तो 1/2 माइनस 1 होगा यहाँ पे। तो इस तरह आप लिख लेंगे। अब इसके बाद अब यहाँ पे देखिए 1 कितना हो जाएगा, 2 बटा में 16 है, माइनस 3। अब यहाँ पे 2 लघुत्तम लेंगे तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, 1 है इसके नीचे यानी बटा में कुछ नहीं है तो 1 गुना 2, 2 यहाँ पे लिखेंगे, इस तरह लिख लेंगे। अब 4 से 16, 4 चौक 16 काट लेंगे, 2 दूना 4 काट लेंगे क्योंकि गुना में है। तो क्या बचा यहाँ पे, अंश में 1 बचा है, बटा में 2 है, 1/2 माइनस 3 गुना, अब 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1, -1/2। अब इस तरह लिख लेंगे इसको तो हो जाएगा 1/2 माइनस, अब देखिए 3 गुना -1 तो -3 हो जाएगा यानी -3/2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 माइनस माइनस प्लस यानी 3/2, तो 2 लघुत्तम लेंगे तो 1 जोड़ 3 यानी कितना हो जाएगा 4/2, 4/2। तो 4 को 2 से भाग देंगे यानी 2 आएगा इसका उत्तर। फिर से यहाँ पे समझ लेते हैं, देखिए 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा -1, तो -1/2, 3 गुना में है इसके साथ तो गुना का चिन्ह दे देंगे। अब 3 गुना -1 -3, तो -3/2, तो 1/2 माइनस -3/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/2 प्लस 3/2, 2 लघुत्तम लेंगे तो 1 + 3 यानी 4/2 यानी 2 आएगा इसका उत्तर। तो प्रश्न 9 इस तरह से हल करेंगे।